students, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new chapter of class 4th EVS which is the story of Amrita. अमृता एक लड़की का नाम है जो कि राजस्थान के गांव में रहती है। वैसे ये जो चैप्टर है आपका वो ट्री की इम्पॉर्टेंस के बारे में है। पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है आप जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा। बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ों से मिलती है, मेडिसिन दवाइयाँ मिलती है, वुड लकड़ी मिलती है जिसकी अलग अलग चीज़ें बनती है, पेपर बनता है आपके फर्नीचर बनते हैं, फ्रूट्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलते हैं, ग्रेन्स मिलते हैं आपको। तो पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको कोरोना की सेकेंड वेव में पता लगी होगी दैट इज़ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ी, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है नेचर में, सिर्फ और सिर्फ पेड़ों से। तो पेड़ हमारे लिए ज़रूरी है। इसके बारे में और क्यों ज़रूरी है इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी फ्रॉम लॉन्ग अगो। ये बहुत पहले की एक सच्ची कहानी है। ऑलमोस्ट 300 ईयर्स अगो, लगभग 300 साल पहले, इन अ विलेज कॉल्ड खेजड़ली, एक गांव था जिसका नाम था खेजड़ली, लिव्ड अमृता। वहाँ पर अमृता रहती थी। खेजड़ली विलेज इज़ नियर जोधपुर इन राजस्थान। ये जो गांव है ये राजस्थान के जोधपुर के पास में है। द विलेज गॉट इट्स नेम बिकॉज ऑफ द मैनी खेजड़ी ट्रीज दैट ग्रू देयर। और इस गांव का नाम खेजड़ली इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पर खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ होते हैं। द पीपल ऑफ दिस विलेज टुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स। इस गांव के जो लोग थे वो बहुत देखभाल करते थे पेड़ों की, प्लांट्स की, ट्रीज़ की एंड एनिमल्स की, पौधों की, पेड़ों की, और एनिमल जो जानवर थे वहाँ के लोग बहुत ही उनकी देखभाल करते थे। गोट्स, डियर्स, हेयर्स एंड पीकॉक रोम्ड फियरलेसली देयर। वहाँ पर जो बकरियाँ थी, हिरन जो थे, खरगोश और पीकॉक आपके जो मोर थे, सभी बिना डर के, निडर होकर रोम करते रहते थे। रोम मतलब इधर उधर घूमना। द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर वॉट देयर एल्डर्स यूज टू टेल देम। गाँव के लोगों को याद आता है कि वहाँ के बड़े लोग ये कहा करते थे, दे यूज टू से, अगर पेड़ है तो हम हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस। हमारे बिना तो पेड़ पौधे जिंदा रह लेंगे, बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम। लेकिन हम उनके बिना जिंदा नहीं रह सकते। खेजड़ली के जो बूढ़े लोग थे, बड़े लोग थे, वो ये कहा करते थे, और इसीलिए वहाँ के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत देखभाल करते थे। ओके, ये देखिए पिक्चर में आपको दिखाया भी हुआ है। अमृताज फ्रेंड, अब अमृता के दोस्तों के बारे में पढ़ते हैं। अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। अमृता रोज़ सुबह जल्दी उठ जाती थी। एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स द ट्रीज़। वो अपने दोस्तों से मिलने जाती थी, और उसके दोस्त कौन थे, वो थे पेड़। शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे। वो दिन में एक स्पेशल ट्री चुनती थी रोज़ाना। शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक। वो अपनी आर्म्स को, अपनी बाजुओं को उसके चारों तरफ लपेटती थी। एंड विस्पर टू द ट्री, और उसके कान में धीरे से कहती थी, फ्रेंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटिफुल। दोस्त तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो और बहुत सुंदर भी हो, बहुत मजबूत हो और बहुत सुंदर हो। यू केयर फॉर अस, तुम हमारा इतना ध्यान रखते हो। थैंक यू ट्री, उसको थैंक यू बोलती थी। आई लव यू सो मच। गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, थोड़ी जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो मुझे भी दो। लाइक अमृता द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्रीज। हर बच्चे का वहाँ पर अपना एक स्पेशल ट्री था। दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ ट्रीज, और बच्चे पेड़ों की छाया में घंटों खेलते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्री हैव बीन प्लांटेड। ये ज़रूर आपको मिल जाएगा। आपके घर के आसपास कोई पार्क होगा, कोई गार्डन होगा, कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर बहुत सारे पेड़ हो, तो वो आप लिखेंगे यस करके उस जगह का नाम कि यस देयर इज़ अ पार्क नियर माई हाउस। वाई वर दे प्लांटेड देयर। आपको क्या लगता है पेड़ वहाँ पर क्यों प्लांट किए गए हैं, क्यों उगाए गए हैं? टू प्रोवाइड शेड, ताकि आपको छाया मिल सके, फ्रूट्स मिल सके, एंड सो दैट दे कैन प्यूरिफाई द एयर एंड प्यूरिफाई द एयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन एनीवन टेकिंग केयर ऑफ ट्रीज, हु डज दिस। क्या आपने कभी देखा है कि कोई पेड़ों की देखभाल करता है, और ये कौन करता है? तो देखा होगा आपने ज़रूर, यस, आपके स्कूल में गार्डनर जनरली देखा होगा कि वो पेड़ों को लुक आफ्टर करता है। हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री हु ईट दीज फ्रूट्स। सड़क के साइड में या फिर आपके पास कोई गार्डन है, वहाँ पे अगर कोई फ्रूट है, फ्रूट वाला ट्री है, तो कौन उनके फ्रूट्स खाता होगा? होगा ही फ्रूट वाला पेड़। तो यस, मान लीजिए मैंगो का पेड़ आपने देखा, रोड के साइड में कोई मैंगो ट्री है, या फिर कोई गुआवा ट्री है,
आपके स्कूल में, किसी पार्क में, रोड साइड पर, तो कौन आपको लगता है कौन उसके जो फ्रूट्स है वो खाते होंगे? हो सकता है चिल्ड्रन, बच्चे तोड़ लेते हो, देन बर्ड्स तो है ही, चिड़ियाएँ खाती हैं, एंड एनिमल्स ऑल्सो। ओके, कोई भी खा सकता है क्योंकि वो किसी का पर्सनल नहीं है। ललिता feels that grass and small plants growing near her house school wall have not been planted by anyone. ललिता को ये लगता है कि उसके घर के आसपास जो प्लांट्स या फिर घास जो उगा हुआ है वो किसी ने उगाया नहीं है. डू यू नो ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? क्या आप किसी ऐसी जगह को जानते हैं? मान लीजिए कोई एम्प्टी प्लॉट है आपके पास में, घर के पास में, अगर आप देखें जहाँ पे कोई रहता ना हो, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारा घास उग जाता है. नियर माई होम अगर है तो आप लिख सकते हैं. फिर रोड साइड पे अगर आप देखें वहाँ पे अपने आप घास उग जाता है और उनको कोई उगाता नहीं है, वो खुद ही अपने आप से ही उगते हैं. ओके, दे ग्रो ऑन देयर ओन. वाई डू यू फील दे आर ग्रोइंग ऑन देयर ओन? क्यों आपको लगता है कि वो खुद ही उग जाते हैं? बिकॉज प्लांट को उगने के लिए क्या चाहिए? सॉइल. दे गेट सॉइल, देयर मिट्टी उनको मिल जाती है, एंड वाटर फ्रॉम रेन, और बारिश से उनको पानी भी मिल जाता है, इसलिए वो अपने आप उग जाते हैं. सिंपल. प्लांट को और कुछ चाहिए ही नहीं उगने के लिए, है ना. सनशाइन मिल रही है, धूप मिल रही है, बारिश है तो थोड़ा बहुत पानी मिल गया घास को, और ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. थोड़ा पानी वैसे वो मॉइस्चर ले लेते हैं नेचर से, और इसी तरीके से घास आपको देखने को मिल जाएगा, बिना उगाए भी अपने आप उग जाता है. नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रीज इन डेंजर, पेड़ खतरे में. टाइम वेंट बाय, टाइम धीरे धीरे जाता गया. अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, अमृता बड़ी हो गई है. वन डे शी वेंट टू ग्रीट हर ट्रीज, एक दिन वो अपने पेड़ों से मिलने जाती है. शी सो दैट देर वर सम स्ट्रेंजर्स इन हर विलेज, वो देखती है कि कुछ अजनबी लोग, स्ट्रेंजर, बाहर के लोग उसके गांव में आए हुए हैं. दे हैड एक्सेस विद देम, और उनके हाथों में कुल्हाड़ी है, ये देखिए. दे सेड दैट द किंग हैड सेंड देम टू कट ट्रीज फॉर वुड, उन्होंने बताया कि उन्हें राजा ने भेजा है लकड़ी काट के लाने के लिए वहाँ के जो पेड़ हैं उनसे. द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, लकड़ी चाहिए जो राजा है उसके महल को बनाने के लिए. अमृता वॉज शॉक्ड, अमृता को शौक लगता है. शी वेंट टू द ट्री दैट द मेन वर अबाउट टू कट, वो उस पेड़ के पास जाती है जो कि आदमी जिस पेड़ को काटने वाले थे. शी पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री एंड हग्ड इट टाइटली, वो अपनी आर्म्स जो है उसके चारों तरफ लपेट लेती है अपने हाथों को, और उसको टाइटली गले लगा लेती है, हग करती है. द मैन शाउटेड, मैन जो है वो शाउट करते हैं, चिल्लाते हैं. एंड थ्रेटन हर, और उसको डराते हैं. बट अमृता डिड नॉट लेट गो ऑफ द ट्री, बचपन से वो उनके दोस्त रहे हैं, उनसे वो बातें करती थी तो अटैचमेंट था, इसलिए वो उसको लेट गो नहीं करती, जाने नहीं देती, पकड़े रहती है. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर, जो किंग का आदमी था उसको तो अपना ऑर्डर, जो आदेश दिया था राजा ने, वो मानना ही था. दे हैड टू कट द ट्री, पेड़ उनको काटना ही था. ऑन सीइंग दिस, जब ये देखती हैं अमृताज डॉटर एंड 100 ऑफ विलेजर्स, जब गांव के कई सौ लोग और उसकी जो डॉटर्स, बेटियां होती है अमृता की, वो ये देखती है, ओल्ड एंड यंग, बूढ़े जवान सभी लोग वहाँ आ जाते हैं. दे हग द ट्री टू प्रोटेक्ट देम, वो भी पेड़ों को जो है देखिए सभी गले लगा लेते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए. मैनी पीपल इंक्लूडिंग अमृता एंड हर डॉटर्स डाइड टू सेव द ट्री, और बहुत सारे लोग, अमृता और गांव के काफ़ी लोग जो है पेड़ों को बचाने की वजह से मारे जाते हैं. व्हेन द किंग हर्ड ऑफ दिस, जब राजा को ये पता लगता है, ही कुड नॉट बिलीव, उसे विश्वास नहीं होता, दैट पीपल गिव अप देयर लाइफ फॉर ट्रीज, कि लोगों ने पेड़ों के लिए अपनी जान दे दी. ही विजिटेड द विलेज हिमसेल्फ, वो खुद गांव में विजिट के लिए आते हैं. देयर ही लर्नड, वहाँ पे आके उन्हें पता लगता है, अबाउट विलेजेस रिस्पेक्ट फॉर ट्रीज एंड एनिमल्स, कि उस विलेज के, गांव के लोग कितनी रिस्पेक्ट करते हैं ट्रीज और एनिमल्स की. पहला क्वेश्चन है आपका, डू यू रिमेंबर व्हाट द एल्डर्स ऑफ दिस विलेज यूज्ड टू से, वहाँ के जो एल्डर्स थे वो क्या कहा करते थे? वो कहा करते थे पेड़ है तो हम हैं. ओके. नेक्स्ट, डू यू थिंक वी कुड सर्वाइव देयर वर नो ट्रीज एंड नो एनिमल्स, अगर पेड़ या एनिमल्स ना होते तो आपको लगता है कि हम सर्वाइव कर पाते? नो, बिल्कुल भी नहीं. डिस्कस इट इन योर क्लास, आप डिस्कशन करेंगे. जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे प्रूव होता है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाते, और आपने एक उदाहरण देख भी लिया है अभी, दैट इज़ ऑक्सीजन. तो आप ये लिख देंगे, ट्रीज प्रोवाइड अस ऑक्सीजन, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, विच इज़ नेसेसरी फॉर सर्वाइवल, जो कि ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है. द विलेज इज़ प्रोटेक्टेड,
गांव अब प्रोटेक्टेड है, बच गया। द विलेजर्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स फॉर ट्रीज अफेक्टेड द किंग ग्रेटली। गांव वालों की जो इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी पेड़ों के प्रति, उससे राजा बहुत अफेक्ट हुआ। ही ऑर्डर्ड दैट, उसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया, दैट फ्रॉम नाउ ऑन, कि आज के बाद नो ट्री वुड बी कट, कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। नो एनिमल वुड बी हार्म्ड इन दैट एरिया, ना ही उस एरिया में किसी एनिमल को हार्म किया जाएगा, चोट पहुंचाई जाएगी। इवन टुडे, आज भी, ऑलमोस्ट 300 ईयर्स लेटर, 300 सालों के बाद भी, द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोइज, इस गांव के जो लोग हैं उन्हें बिश्नोई कहा जाता है। दे कॉन्टिन्यू टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, अभी भी वो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इवन दो इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, जबकि मिडल ऑफ द डेजर्ट में, रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में, दिस एरिया इज़ ग्रीन एंड एनिमल्स रोम फ्रीली विदाउट फियर। आप जानते हैं कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर पेड़ नहीं होते, ग्रीनरी नहीं होती, लेकिन रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में एक गांव है खेजड़ी, जहाँ पर ग्रीनरी भी है, एनिमल्स भी है, और एनिमल्स बिल्कुल फ्रीली रोम करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। कारण यही है कि लोगों ने पेड़ों को बचा के रखा है कई सौ सालों से। डू यू रिमेंबर दैट इन क्लास 3 यू हैड मेड अ ट्री योर फ्रेंड, हाउ इज़ योर फ्रेंड नाउ? थर्ड क्लास में आपने एक पेड़ को अपना दोस्त बनाया था, आपका दोस्त अब कैसा है? यहाँ पर लिखिए, वाई डोंट यू मेक अ न्यू फ्रेंड दिस ईयर, आप इस साल एक नया दोस्त बनाइए। हैव यू सीन हाउ योर फ्रेंड द ट्रीज चेंज इन सम वेज इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ द ईयर, क्या आपने देखा आपका जो पेड़ था वो कैसे कैसे चेंज हुआ है? राइट अबाउट एनी वन ट्री, किसी भी एक पेड़ के बारे में लिखिए। मान लीजिए आप मैंगो ट्री के बारे में लिख रहे हैं। डज द ट्री फ्लावर, क्या मैंगो पर फूल आते हैं? येस, समर से पहले आपने देखा होगा बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, इसको आप बोर भी बोलते हैं, फिर उसी से ही वो मैंगोज बनते हैं। डू द फ्लावर रिमेन ऑन द ट्री थ्रू आउट द ईयर, क्या पूरे साल उसके फूल रहते हैं? नहीं। इन विच मंथ डू द लीव्स फॉल, इसके पत्तियाँ कब गिरती है? तो वैसे तो मैंगो एक एवरग्रीन ट्री है, कभी इसके सारे पत्ते नहीं झड़ते, कुछ न कुछ रहते ही हैं, लेकिन ड्राई विंटर्स में नवंबर में लगभग इसके कुछ पत्ते जो है वो झड़ जाते हैं, इन नवंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डू फ्रूट्स ग्रो ऑन द ट्री? यस ऑफ कोर्स, मैंगो पर फ्रूट्स तो लगते ही है। इन विच मंथ डू दे ग्रो, किस महीने में आपको फ्रूट्स मिलते हैं इस पर? सो मई टू सितंबर, मई से लेके सितंबर तक आपको मैंगोज मिल जाएंगे पेड़ों के ऊपर। हैव यू ईटन दीज फ्रूट्स, सबने खाए होंगे? यस ऑफ कोर्स। समटाइम्स बैक यू हैव रीड इन न्यूज़पेपर और seen on TV how some film actors had to face legal action for hunting a black bug। ये सलमान खान की बात हो रही है, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या टीवी में देखा होगा कि ये जो एक्टर हैं इन्होंने ब्लैक बग को हंट किया था। ब्लैक बग जो हिरन होता है उसका शिकार किया था, काले हिरन का शिकार, और उसकी वजह से इन्हें लीगल एक्शन फेस करना पड़ा था। डिस्कस, अब आपके यहाँ पे डिस्कशन के लिए क्वेश्चन है, वाई डू पीपल हंट, लोग शिकार क्यों करते हैं? तो देखिए, कई बार लोग शिकार करते हैं फॉर एनिमल स्किन, एनिमल्स की स्किन कई बार बहुत महंगी बिकती है, उनसे कई सारी चीज़ें बनती है, उनकी बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, उनके फ्लैश के लिए, और कई बार वो सिर्फ फ़न के लिए करते हैं, फॉर फन, क्योंकि उनको मज़ा आता है शिकार करने में बस। ओके, देर आर रूल्स अगेंस्ट हंटिंग फॉर सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स को आप हंट नहीं कर सकते, रूल है उसके खिलाफ। पीपल कैन बी पनिश्ड फॉर हंटिंग, लोगों को आप पनिशमेंट हो सकती है अगर आप शिकार करते हैं तो। वाई डू यू थिंक देर इज़ दिस पनिशमेंट, क्यों ये पनिशमेंट रखी गई है? सो दैट एनिमल्स कैन बी सेव्ड, एनिमल्स को ताकि बचाया जा सके। एनिमल्स आप जानते हैं कई सारी स्पीशीज़ हमारी ख़त्म हो चुकी है, जो ब्लैक बग की बात यहाँ पर हुई है ये भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ख़त्म होने वाली एक प्रजाति है जिसके बहुत कम हिरन बचे हैं, तो इनको बचाया जा सके इसलिए शिकार के ऊपर बैन लगाया गया है। टॉक टू योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड फाइंड आउट, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करिए और पूछिए, विच बर्ड्स डिड दे सी अराउंड देम व्हेन दे वर यंग योर एज, जब वो आपकी एज के थे, मतलब 9-10 साल के, तब उन्हें कौन कौन सी बर्ड्स दिखाई देती थी? उन्हें पैरट दिखते होंगे, ईगल दिखती होगी, स्पैरो दिखती होगी, क्रो दिखते होंगे, है ना, स्पैरो डबल आर, सॉरी, स्पैरो, है ना, क्रो दिखते होंगे, वल्चर दिखते होंगे, सभी उनको, तब तो सभी, मैना दिखती होगी, सभी बर्ड्स जो हैं, पहले काफ़ी बर्ड्स हुआ करती थी, आजकल थोड़े नंबर कम हो गए हैं। हैव द नंबर ऑफ सम ऑफ दीज बर्ड्स बिकम येस लेस, क्या कुछ बर्ड्स की संख्या कम हो गई है? बिल्कुल, आजकल स्पैरो बहुत कम हो गई है, गौरैया जिसे आप कहते हैं, मैना बहुत कम हो गई है,
ईगल्स कम हो गए हैं, वल्चर्स गिद्ध कम हो गए हैं, है ना। आर दीज बर्ड्स और एनिमल्स विच दे कैन नॉट सी एनी मोर, क्या कोई ऐसा भी बर्ड है, कोई ऐसा भी एनिमल है जो आजकल दिखाई नहीं देता? यस, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बर्ड है जो कि अब नहीं दिखती है, ख़त्म हो गई है। ओके, नेक्स्ट, Shanti's grandfather told her that when he was small child he saw some birds like sparrow and manna then he sees today. शांति के जो ग्रैंडफादर हैं दादाजी, वो उनको बताते हैं कि जब वो छोटे थे उन्हें बहुत सारी स्पैरो और मैना दिखाई देती थी, जितनी कि अब दिखती है, उससे कहीं ज़्यादा दिखती थी तब। कैन यू मेक 2 guesses why these numbers have become less? क्या आप बता सकते हैं कि ये कम क्यों हो गई या बर्ड्स कम क्यों दिखती है? तो सबसे पहले तो कटिंग ऑफ ट्रीज इसका मेन रीज़न है, पेड़ नहीं रहे, चिड़िया रहे कहाँ, एनिमल्स भी इसीलिए कम हो गए हैं। सेकंड है, आपने देखा होगा कि हंटिंग एक रीज़न हो सकता है, लोग इनको हंट करते हैं। अनफेवरेबल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो है वो अनफेवरेबल हो गया है। आप देखिए कितने सारे जो मोबाइल टावर्स हैं ये भी हार्म करते हैं उन्हें, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं वो कम दिखाई देती है आजकल। द खेजड़ी ट्री वॉज द मोस्ट कॉमन ट्री दैट ग्रो इन अमृताज विलेज, अमृता के गांव में खेजड़ी ट्री सबसे ज़्यादा होते थे। विच काइंड ऑफ ट्री कैन यू सी अलॉट इन योर एरिया? नेम 2 सच ट्रीज, आपको आपके एरिया में कौन से 2 पेड़ दिखाई देते हैं ज़्यादातर, उनके नाम लिखिए। फाइंड आउट मोर अबाउट दीज ट्रीज फ्रॉम योर एल्डर्स, और अपने बड़े लोगों से इनके बारे में और ज़्यादा बात करिए। मान लीजिए मैंगो ट्री आपको बहुत दिखते हैं, तो मैंगो ट्री के बारे में आप बात करेंगे। एवरग्रीन ट्री है, ड्राई विंटर्स में इसकी पत्तियां जो है वो शेड हो जाती है, स्प्रिंग में नई पत्तियां आती हैं। मैंगो फ्रूट इसमें आते हैं जो कि जैसे हमने देखा मई से सितंबर तक रहते हैं, बहुत टेस्टी होता है। इसकी जो ब्रांच है वो लकड़ी जो है वो जलाने के काम आती है एंड ऑल। अब लास्ट में आपका ये एक पैराग्राफ है, फिर आपका चैप्टर फिनिश होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं। द खेजड़ी ट्रीज फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरियाज, खेजड़ी ट्री के बारे में आपको बताया हुआ है इसमें। कहाँ पर मिलते हैं? ये डेजर्ट एरिया में मिलते हैं, जो रेतीली ज़मीन होती है, रेगिस्तान के एरिया में मिलते हैं। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर, बिना ज़्यादा पानी के भी ये उग सकते हैं। इट्स बार्क इज़ यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, इसकी जो बार्क है, जो छाल है खेजड़ी की, वो मेडिसिन बनाने के, दवाइयाँ बनाने के काम आती है। पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट, इसके ऊपर एक फ्रूट भी लगते हैं, बीन्स जैसे, लोग जो है उनको, उनकी सब्ज़ी बनाते हैं और उनको खाते हैं। इट्स वुड इज़ सच दैट इट विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट, और इसकी लकड़ियाँ ऐसी है कि ये इंसेक्ट से, कीड़े से ख़राब नहीं होती। एनिमल्स इन दिस एरिया ईट द लीव्स ऑफ खेजड़ी, खेजड़ी में जो वहाँ के एनिमल्स हैं, कैमल आप जानते हैं, ये कुछ एनिमल्स हैं जो आपको मिल जाएंगे डेजर्टिक एरिया में, वो इसकी पत्तियाँ भी खाते हैं। एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड, बच्चे इसकी छाया में खेलते भी है। मतलब कितने सारे फ़ायदे हैं, बच्चे भी खेलते हैं, ट्रीज़, इसकी पत्तियाँ भी खाई जाती है, इसकी जो बार्क है वो, इसकी जो लकड़ी है उसको इंसेक्ट ख़राब नहीं करते, बहुत महंगी बिकती है, फर्नीचर बनाने के काम आती है। इसका जो फ्रूट है वो बनाया भी जाता है, सब्ज़ी बनती है उसकी, और बार्क की मेडिसिन बनती है, पानी भी ज़्यादा नहीं चाहिए। तो काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पैराग्राफ में आपको खेजड़ी ट्री के बारे में बताई हुई है। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। होपफुली चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत जल्दी इसकी वर्कशीट और क्विज़ भी अपलोड कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।